गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी टीचर निवेदिता सक्सेना। आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास का नेक्स्ट चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स। देन नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके मेडिकल में भी पूछा जाएगा ही, और जो आपकी ये 11th की एग्जाम है इसमें से भी काफी सारे एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में क्वेश्चंस आएंगे। पहले तो ये बात हो गई, दूसरी बात ये बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट है मेरा, क्योंकि ये बॉटनी को बिलोंग करता है, बॉटनी ही मेरा सब्जेक्ट है। और हम पहली जो मीट की क्लास हुई थी हमने उसमें बहुत सारी चीजें बेटा स्टडी कर ली थी। उसमें से काफी सारी जो प्लांट्स का बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसमें मैंने आपको डिविजन्स बताए थे, ठीक है ना। उसमें हमने सबसे पहले क्या करा था, 3 पार्ट्स जो है इसके प्लांट्स के, रूट, स्टेम्स एंड लीव्स, इन सबको स्टडी किया था बच्चों, ठीक है ना। और रूट्स का स्ट्रक्चर, रीजंस ऑफ रूट्स, है ना। सबसे पहले हमने उसमें ये भी देखा था रूट कैप, elongation regions and after this maturation regions, ठीक है ना। रूट कैप में हमेशा साइड डिविजन्स होता रहता है, जिसके कारण रूट्स जो है नीचे की तरफ ग्रो होती रहती है, और स्टेम जो है वो ऊपर की तरफ होता है, नेगेटिव जियोट्रॉपिकली ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है, ठीक है ना। अब जब हमने रूट्स के बारे में स्टडी किया था बच्चों, तो हमने रूट कैप के बाद उसमें आया था रूट इलोंगेशन जोन, जबकि सेल डिवीजन होता जाता है, नई नई सेल्स बनती जाती है, तो फिर वो धीरे धीरे लंबी होती जाती है, बढ़ती जाती है, और फिर एक समय के बाद वो मैच्योर हो जाती है, ओके। और जब मैच्योर हो जाती है तो उसमें रूट हेड्स निकल जाते हैं। रूट हेड्स जब निकलते हैं देन नाउ वही क्या करते हैं, वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं। देन अब यहाँ पर यही बात आती है कि रूट काम क्या करती है। रूट ये काम करती है कि पानी का अवशोषण करती है, यानी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। इज इट क्लियर? ये क्वेश्चन बनता है तो एक आपको डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन के साथ इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देना होगा। आफ्टर दिस स्टेम्स, अभी हाँ हमने है ना जब रूट्स को स्टडी किया, देन नाउ हमने टाइप्स ऑफ रूट्स को भी स्टडी किया था। 2 टाइप्स की रूट्स है, एडवेंटिशियस एज और टैप रूट, ओके। फिर हमने इसमें डिफरेंस भी देखा था, राइट द डिफरेंस बिटवीन एडवेंटिशियस रूट एंड टैप रूट। हमने उसके बारे में आपको बताया भी था कि डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन के साथ इसके डिफरेंस को शो करना है, ओके। इसके बाद हमने मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स भी देखा था बच्चों। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स में आपने क्या देखा था, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स में आपने ये देखा था कि फूड स्टोरेज करने वाली रूट्स कौन कौन सी हैं, ठीक है, और जिसको हम खाते हैं वेजिटेबल्स में है, मूली है, ये सब इसके अंदर आ रहे थे ना, कोलोकेशिया है, अरबी है, ये सब इसमें आ रहे थे। इसके बाद हमने स्टडी किया था स्टेम, है ना, मतलब फर्स्ट पार्ट आपने क्या स्टडी किया, रूट्स, और उसके बाद आपने क्या स्टडी किया, तना यानी कि स्टेम। अब स्टेम भी क्या है बच्चों, जो आपने जो इसने प्लांट्स ने, रूट्स ने पानी को एब्जॉर्ब किया है, यानी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, है ना, कहाँ जाएगा, स्टेम को देगा। स्टेम क्या करेगा, स्टेम में 2 टिश्यूज रहते हैं, जाइलम्स एंड फ्लोएम। वैसे तो वस्कुलर बंडल पूरे तरीके से डेवलप है। क्योंकि अब मैं आपको थोड़ा सा इधर ही बता दूं कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स को स्टडी कर रहे हैं, कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स को हम स्टडी कर रहे हैं, तो इसमें वस्कुलर बंडल पूरी तरीके से डेवलप होता है, ओके। अब यहाँ जाइलम टिश्यूज क्या करेंगे, पानी को ऊपर ले जाएंगे, यानी तने में जो पानी है वो कहाँ जाएगा, ऊपर। यहाँ की सेल्स कैसी इलोंगेटेड फॉर्म में है, ठीक है, और ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर किसको देगा, लीव्स को, ठीक है। अब क्या हुआ, फंक्शन क्या है स्टेम का, तने का काम है कंडक्शन ऑफ वाटर, यानी पानी को ऊपर ले जाना, और जो भी भोज्य पदार्थ ऊपर बनेगा वो नीचे तक लाना, वो किसके थ्रू होगा, थ्रू टू फ्लोएम, है ना। और जिन सेल्स को इसकी जरूरत होगी उसको वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब देखिए बच्चों, यहाँ तक हो गया स्टेम। अब स्टेम्स भी कई प्रकार के होते हैं, है ना, वीक भी होंगी, इरेक्ट भी होगी। तो इरेक्ट जो होगी वो बाद में जाके क्या होगी, ट्रीज में भी डेवलप होगी, और वीक जो होगी वो कैसी होगी, वो होगी बेल या क्रीपर के फॉर्म में, जिसको हमको ऊपर चढ़ाने के लिए सहारे की जरूरत पड़ती है। इज इट क्लियर? अब बात आती है कि स्टेम्स के बाद हमने पढ़ा था, आपको बताया था लीव्स, ठीक है। इसमें भी क्वेश्चंस
काफी सारे बनते हैं। राइट द डिफरेंस बिटवीन रूट एंड स्टेम्स, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अब बात करेंगे हम लीव्स की। टिपिकल टाइप की एक जो लीव होती है उसके बारे में भी हमने आपको बताया था कि लीव जो रहती है स्टेम से जुड़ी रहती है, यानी ब्रांचेस से जुड़ी रहती है। ठीक है, किसके थ्रू? पिट्यूल। पिट्यूल क्या डेवलप करेगा? मिडरिप। मिडरिप के आसपास कवर्ड क्या रहेगा? लैमिना। ठीक है, और आपने देखा होगा धूप में जब आप कभी लीव्स को या इसको रखेंगे तो उसमें आपको जाली जाली जैसे स्ट्रक्चर्स दिखाई देगा, वो होता है वैनिशन, यानी कि जाली का, जालियां बनी रहती है उसमें, है ना, वैंस की जालियां रहती है जिसको हम बोलते हैं वैनिशन। ओके, और फिर पूरी जो लैमिना है ये मार्जिन कवर करती है। जैसे आपने देखा होगा कई लीव्स में जिगजैग लीव्स हो, जिगजैग मार्जिन होती है, किसी में ऐसी सिंपल होती है, ओवल में होती है ना। तो टाइप्स ऑफ मार्जिन्स आर हियर, ये भी आपसे पूछा जा सकता है ना। अब यहाँ क्या होता है कि लीव्स टू टाइप्स की होती है सिंपल, है ना, और एक होती है कंपाउंड। कंपाउंड जैसे कि सिंपल जैसे चाइना रोज का है ना, ये हो जाएगी सिंपल है। और भी बहुत सारे जो सिर्फ इंडिविजुअल फॉर्म्स में ग्रो होती है ये क्या कहलाएंगी? सिंपल लीव्स कहलाएंगी। और जैसे नीम है, ये सब कैसी है? कंपाउंड लीव्स है, तो ये होती है। अब बात आती है कि जब ये स्टेम ने पानी का कंडक्शन किया, किसको दिया? लीव्स को दिया। लीव्स में स्टोमेटा, स्टोमेटा में क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में ये पानी भी जाएगा और स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड भी अंदर आएगा। और फिर क्या होगा? ये जो है पूरा का पूरा इसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी, फूड फॉर्मेशन होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगी, और ये एक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड मटेरियल, है ना, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड मटेरियल बाय लीव्स। इज इट क्लियर? तो ये रहेगा बच्चों। अब अपन देखेंगे फ्लावर्स। फ्लावर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, अब जैसे आप मैथमेटिक्स में प्लस माइनस नंबर्स नहीं स्टडी करेंगे, यानी आपको 1 2 3 नहीं पता है तो आप मैथ्स कैसे स्टडी करोगे? ठीक है ना, आपको टेबल्स नहीं पता, आपको पहाड़े नहीं पता, तो आप मैथ्स कैसे स्टडी करोगे? बिल्कुल वैसे ही बॉटनी में भी अगर आपको फूल के एक एक टर्मिनोलॉजी यानी शब्दावली के बारे में नहीं पता है बच्चों, तो आप स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि फ्लावर का भी फॉर्मूला होता है, फ्लावर का भी अपना एक डायग्राम होता है। तो मैं आज आपको सिर्फ इसकी टर्मिनोलॉजीज के बारे में बताने वाली हूँ। इसको बहुत अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि हर प्लांट्स की अपनी एक फैमिली होती है। जैसे आपने देखा है जो लेग्यूमिनस प्लांट्स रहते हैं, फलीदार पौधे, दाल है, मटर है ना, और कौन कौन से हैं? चौला है, या आप जो घर में ही वेजिटेबल्स अपन लाते हैं, ठीक है, मटर और जितनी भी दालें हैं, चना है, मूंग है, जितने भी फली वाले पौधे होते हैं, इनकी जड़ों में गठाने पाई जाती हैं। राइजोबियम बैक्टीरियम नाम का सिम्बायोटिक बैक्टीरिया इसमें फॉर्म होता है, जो नाइट्रोजन का सिंथेसिस करता है। इसी नाइट्रोजन के सिंथेसिस के कारण इसमें प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, तो इन सभी प्लांट्स की एक फैमिली बना दी गई है जिसका नाम है लेग्यूमिनेसी। ठीक है, इसके बाद आता है ये लिलिएसी, क्रूसीफेरी, कंपोजिटी, ऐसे कई फ्लावर्स की अपनी अपनी, प्लांट्स की अपनी अपनी फैमिलीज हैं। ठीक है, तो हम जब स्टडी कर लेंगे इन सबको, तो जब हम जिस प्लांट्स की फैमिलीज को स्टडी करेंगे तो फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम उसके स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग हम बनाते जाएंगे, तब जब हमें टर्मिनोलॉजी के बारे में पता होगा। ठीक है, तो हम इसके बाद जो स्टडी करेंगे वो यही है ना। इसके पहले मैंने आपको फ्लावर की स्टडी के जब मैंने आपको लास्ट टाइम फ्लावर मीट पे पढ़ाया था, तो मैंने आपको बाइसेक्सुअल फ्लावर पढ़ाया था, चाइना रोज के बारे में, जिसमें नीचे क्या था? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों उसी में थे। ठीक है, नीचे क्या था? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और ऊपर क्या था? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो नीचे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि ओव्यूल्स को गाइनोशियम के नाम से रिप्रेजेंट करते, और जो ऊपर की तरफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको एंड्रोशियम कहते हैं। इज इट क्लियर? और ये जो पूरा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये कोरोला यानी कि आप
शब्द जिसको हिंदी में या हम सामान्य लैंग्वेज में बोलते हैं पंखुड़ियों, रंगीन पंखुड़ियों से घिरा रहता है, वो कहलाता है कोरोला। और कोरोला के नीचे ग्रीन कलर के बारीक बारीक से पत्तियां उसको कवर्ड किए हुए रहती है, जिसको हम बोलते हैं कैलिक्स। ठीक है बच्चों। और जो इस तरीके से पूरा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि स्टैमिनल ट्यूब पे अंदर अरेंज होता है। ठीक है, मतलब पूरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को कैलिक्स और कोरोला कवर्ड करके रखता है, उसकी रक्षात्मक आवरण के रूप में उसके आसपास रहता है। इज इट क्लियर? अब अपन जो है इसके लिए प्रॉपर स्टडी करेंगे। ठीक है, हम जब इसको स्टडी करेंगे